लेकिन आवाज को कैसे दबाया जाता है और कैसे सरेआम चुनाव लड़ने वाले विरोधी दल के कार्यकर्ताओं को बंधक बनाया जाता है, उनकी निर्मम हत्याएं की जाती हैं। ये नग्न तांडव टीएमसी की सरकार में लगातार वेस्ट बंगाल में देखने को मिल रहा है। ये बातें इस बात को साबित करती हैं कि लोकतंत्र और संविधान में सुश्री ममता बनर्जी और टीएमसी का कोई विश्वास नहीं है। जो लोग अभी हाल ही में वेस्ट बंगाल जाकर के लोकतंत्र के नाम पर टीएमसी के मंच पर थे, उन सबको भी स्वयं अपने आंचल में झांकना चाहिए कि सरकार जो लगातार वहां पर जनभावनाओं को दबा रही है, कभी शारदीय नवरात्र में मां दुर्गा की पूजा से रोकने का कुत्सित प्रयास किया जाता है। कोलकाता हाईकोर्ट को भी वेस्ट बंगाल की सरकार को इस बात के लिए सरकार को कटघरे में खड़ा करने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिससे क्योंकि वहां पर वह सरकार जनभावनाओं का निरादर कर रही थी, दुर्गा पूजा करने से लोगों को रोक रही थी। और इसीलिए मैं आज आप सबसे कहने के लिए आया हूं कि जिस मजबूती के साथ बंगाल के कार्यकर्ताओं ने टीएमसी के गुंडों का मुकाबला किया है, वह लोकतंत्र के लिए आप जैसे कार्यकर्ताओं को मैं अभिनंदन करता हूं। और मैं आप सबका आह्वान करता हूं कि आप सभी टीएमसी की इस गुंडागिर्दी के खिलाफ लड़ें। हम सब आपको आश्वस्त करते हैं, यह सरकार हमें रोक नहीं पाएगी। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। आप सभी कार्यकर्ताओं के बल पर, आपके दम पर हम सब बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाने में सफल होंगे। सुश्री ममता बनर्जी और टीएमसी के लोग किसी गलतफहमी के शिकार हो चुके हैं। इन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी इस देश के अंदर 16 राज्यों में शासन कर रही है और सुश्री ममता बनर्जी को यह मानना चाहिए कि लोकतंत्र में शासन का, प्रशासन का दुरुपयोग इस रूप में नहीं होता है जिस तरीके से वेस्ट बंगाल के अंदर किया जा रहा है। लोकतांत्रिक तरीके से चलने वाले कार्यक्रमों और आंदोलनों को जिस तरीके से कुचलने का कार्य हो रहा है, यह अत्यंत निंदनीय है। हम इसकी निंदा करते हैं। और वहां का प्रशासनिक तबका जिस तरीके से टीएमसी के वर्कर के रूप में कार्य कर रहा है, यह भी स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। मैं एक बार पुनः आप सबका आह्वान करूंगा। आपने देखा होगा 1 फरवरी को आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने आजादी के बाद का सबसे अच्छा बजट देश के सामने प्रस्तुत किया है। यह बजट इस देश के गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के प्रत्येक तबके के हितों के लिए पूरी तरह समर्पित बजट है। इस बजट के माध्यम से 12 करोड़ किसानों को सीधे सीधे लाभ होने जा रहा है। यह बजट 10 करोड़ मजदूरों को 60 वर्ष की उम्र के बाद 3,000 रुपये की मासिक पेंशन देने की व्यवस्था करती है। यह बजट इस देश के 4 करोड़ छोटे व्यापारियों की सुरक्षा की गारंटी देता है। और यह बजट इस देश के
नौकरी पेशा मध्यम वर्गीय परिवारों को आय की सीमा में छूट देकर के उन्हें बेहतर भविष्य की ओर एक नया विश्वास दिलाती है। और इसीलिए आज के उस अवसर पर मैं आप सबका आह्वान करूंगा कि आपने वेस्ट बंगाल के अंदर सुश्री ममता बनर्जी की, टीएमसी की अलोकतांत्रिक सरकार के खिलाफ जिस प्रकार का मोर्चा जनतंत्र बचाओ रैली के माध्यम से संभाला है, मैं एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी और उन सभी समर्थकों का अभिनंदन करता हूं जो हर विपरीत परिस्थिति का सामना करते हुए इस अराजक, लोकतंत्र विरोधी, संविधान विरोधी सरकार का डटकर मुकाबला करके इस अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। वेस्ट बंगाल तो वैसे भी हमारे लिए इस देश की बौद्धिक संपदा का स्थल रहा है। वह चाहे रामकृष्ण मिशन की परंपरा हो, चाहे वह स्वामी विवेकानंद से चली हुई परंपरा, हमारे जनसंघ के प्रथम संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल से थे। और यही नहीं, अभी हाल ही में हमारी भारत की सरकार ने बंगाल के पुत्र, देश के पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न देकर के बंगाल को सम्मानित करने का कार्य किया है, इस देश को सम्मानित करने का कार्य किया है। और मैं आप सबका आह्वान करूंगा, पूरे बंगाल को ही नहीं, पूरे देश को बंगाल की इन धरोहर पर गौरव की अनुभूति होती है। लेकिन बंगाल के अंदर आज जो कुछ चल रहा है, इसे किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। मैं आप सभी कार्यकर्ताओं का आह्वान करूंगा, आप लोकतांत्रिक तरीके से टीएमसी की गुंडागिर्दी वाली सरकार का मुकाबला करिए। हम सब आपके साथ में हैं और मैं बंगाल पुनः कार्यक्रमों में अवश्य आऊंगा और आपके साथ इस अराजक, संविधान विरोधी अराजक सरकार का डटकर मुकाबला करने के लिए सड़कों पर आपके साथ हम लोग इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। आप सबका अभिनंदन, धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम।